Good evening, all hearing person my channel, student, parents, guardian, everybody. तो हम आपको कुछ एडवाइस देते हैं। कर्म प्रधान होता है, ड्यूटी इज ड्यूटी। बच्चा जब जन्म लेता है तो हड्डी और मांस का लोथड़ा लेकर आता है, तो उसके पास और कुछ नहीं रहता है। तो बच्चे को जैसा जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उसी तरह वह अपने को विकसित होता रहता है। तो विकास उसी तरह करता है जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलता है। तो उसको बच्चे को डेवलप होने के लिए, अच्छे एजुकेट होने के लिए उसको उचित वातावरण देना हमारा आपका मुख्य दायित्व होता है। यहाँ का मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना, थकना और रुकना है मना। और आदमी का सबसे बड़ा आलस्य दुश्मन जो होता आलस्य होता है। यदि हम अपने कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक करते रहेंगे हम तब सफलता की श्रेणी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए कामचोर व्यक्ति हमेशा रुपए की तरफ भागता है और मेहनत का व्यक्ति हमेशा समस्याओं से घिरे हुए, समस्याओं को से घिरा रहता और तब जाकर वह विकास करता है। जब तक आपके पास समस्याएं नहीं होगी तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कहने की तात्पर्य, जो मेहनत बिना मेहनत की रोटी खाता है तो कामचोर होता है, चोरी की रोटी खाता है। इसलिए हमारा असली दायित्व है हमें अपने कर्तव्यों पर लगातार अग्रसर होना चाहिए और आलस्य हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो हमें एक एक क्षण का अपना बहुत ही कीमती समझ करके अपने समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे दुकानदारी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र हो, इसी कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन हमें आलस्य यदि हमारे अंदर है तो हमारा सबसे बड़ा वह शत्रु होकर आता है। तो इसी क्रम में इसके स्वाभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं, वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। जो अपने स्वाभिमानों से समझौता नहीं करता वो सदैव प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है और बढ़ने में उसको समय तो लगता है, लेकिन वो जो बढ़ता वो उसका अस्थायित्व होता है। लेकिन चीटिंग करके कोई एक बढ़ता है तो एक दिन उसका अंत आता है और उसी के अवधि में उसे दंड में मिल जाता। और ऐसा प्रकृति में या समाज में तमाम घटनाएं देखी जा रही हैं जिसका लोग, लेकिन फिर भी गलत कृत्यों से करने में लोग हिचक नहीं रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का वो सही रूप से उपयोग करना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर कामचोर होते हैं, लेकिन मेहनत कर व्यक्ति कभी असफलता की तरफ नहीं बढ़ता है तो सफलता की तरफ बढ़ता है। आप अपना कहीं पर रहें, अपना एक कीमती समय निकाल करके आप उस क्षण को जरूर याद करिए कि हमको उस समय क्या करना है। उस समय को मत भूलिए ना। अपने अंदर से सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य, उसको निकालिए। इसके बाद जो आपको कल करने की आप ठानते हैं उसको तत्काल करने का कोशिश करिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में बहुत न आवे कब। यानी बीता हुआ जमाना कभी वापस नहीं आता। इसे जो कार्य को हमें कल करना है उसको आज ही तुरंत कर डालिए। तो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। पांचवा है इसका भाग, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। डिफिनेशन, which sentences denotes curse or bless is called
आपटेटू सेंटेंस, आपटेटू सेंटेंस। It has exclamation mark, exclamation mark end of sentence, end of sentence। यानी कह रहा जिन वाक्यों के द्वारा वरदान का देना या अभिशाप का देना पाया जाता है उसे हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेशन विस्मय बोधक, विस्मय बोधक नहीं, इसका कहते हैं कर्स या ब्लेस, आशीर्वाद या अभिशाप देने वाला वाक्य। जैसे गो टू हेल, एज गो टू हेल, जाओ नरक में जाओ, ये आप हो गया कर्स। गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी भला करे, भगवान तुम्हारी भला करे। दूसरा सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग अर्थात दीर्घायु हो। गो टू हेल कह रहा नरक में जाओ, ये आपको कर्ज दे रहा है। गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु अर्थात तुम लंबे समय तक जियो। तो इस तरह उसमें देखिए कर्ज भी आया है और ये दोनों ब्लेस आए हैं। तो इस तरह ज्यादा उदाहरण देने से नहीं, इनके भाव को आप समझते रहिए। इसी के साथ हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम दूसरी टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अब हम आपको मिल सकते हैं सिक्वेंसी ऑफ टेंसेस, सिक्वेंसी ऑफ टेंसेस। तब तक के लिए आपको अलविदा, नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।